गुड मॉर्निंग क्लास 5। अब तक वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री और आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजा था पीडीएफ एंड आई हैड सेंड यू सम ऑडियोज़। उम्मीद है कि आपने उस ऑडियोज़ को ध्यान से सुना होगा क्योंकि वो ऑडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस है। आप उस ऑडियोज़ को नहीं सुनेंगे तो आपको सही से चैप्टर समझ में नहीं आएगा। देखिए, हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट लर्निंग क्वेश्चन आंसर्स का, आप बैठ के याद कर लिए, डेट्स याद कर लिए। इट्स अबाउट डेवलपिंग अ सेंस ऑफ हिस्ट्री कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि वाई डू वी रीड हिस्ट्री, क्यों पढ़ते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग मज़ेदार कब बनेगा कि जब आप बैठ के रटते रहोगे या फिर व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दैट। तो इंटरेस्टिंग है। फिर भी हम लोग चाहते हैं कि बात करें, अपने पुरानी कहानियाँ सुने दादा दादी के पास बैठ के। तो इट्स स्टोरी है उसमें लिखा हुआ। हिस्ट्री मीन्स उसमें आप देखेंगे इसमें यहाँ पे स्टोरी है। स्टोरी मीन्स कहानियाँ। अब ये आम कहानियाँ नहीं है, ये वो कहानियाँ हैं। हिस्ट्री में उन कहानियों को लेते हैं, उन चीज़ों को लेते हैं, उन स्टोरीज़ को लेते हैं जिसका कुछ प्रूफ हो हमारे पास। तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो 2 चीज़ पढ़ा था हमने, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री। ये वैसी हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपको चाहिए ऐसी स्टोरीज़ जिसका प्रूफ्स हो। अब प्रूफ्स कैसे है तो हम लोगों ने एक वहाँ पे पढ़ा था, आर्कियोलॉजी, मॉन्यूमेंट्स, पुरानी किताबें, बहुत सारी चीज़ें, पुरानी हड़प्पा एंड ऑल दैट वी हैव रेड। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, टॉयज़ मिले हैं और आप कॉइन्स मिले हैं। तो ये प्रूफ्स हैं स्टोरी। उसके बाद हम लोगों ने राइटिंग सीखा, हम लोगों ने पढ़ा होगा राइटिंग्स, हायरोग्लाइफिक्स एंड ऑल दैट। राइटिंग वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। पपायरस पे लिखना शुरू किया, स्किन ऑफ एनिमल्स पे लिखते थे, मेटल्स पे लिखते थे। ये पिछले साल में सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जहाँ से रिटन प्रूफ अवेलेबल है हमारे पास, रिटन लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ किसी भी फॉर्म में है, मेटल प्लेट्स पे लिखा हुआ हो, लेदर पे लिखा हुआ हो, पपायरस पे लिखा हुआ हो, किसी भी चीज़ में लिखा हुआ, स्टोन्स पे लिखा हुआ, इंस्क्रिप्शन हो, काट के लिखा हुआ हो, तो वो रिटन फॉर्म जब से अवेलेबल है तब से जो रिकॉर्ड्स है उसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट विच इज इन रिटन फॉर्म इज कॉल्ड हिस्ट्री। जिसका रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है लेकिन वो चीज़ें हुई हैं, उसका मॉन्यूमेंट्स है, उसके कुछ और साइंस हैं, टॉयज़ हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था इन क्लास 4। तो अब हम ये सारे कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट था टाइम लाइन का, वो भी हम लोगों ने समझा है। टाइम लाइन का भी कॉन्सेप्ट समझा है कि कैसे हमारा जो काउंटिंग ऑफ डेट्स है इट स्टार्ट्स फ्रॉम जो हम लोग अभी 2020 ईयर है, तो 2020 ये जो आया है 2020, ये आप देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट ईयर कब होगा। क्या दुनिया 2020 ईयर ओल्ड ही है या उससे ज़्यादा पुरानी है दुनिया? ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज़ मच ओल्डर। हम लोग ह्यूमैनिटी बहुत दिनों पहले आ चुकी है। तो ये 1 काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किया है? तो हमने ये जो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एरा, CE, AD, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। AD मीन्स एनो डोमिनी। एक्चुअली में ये क्रिश्चियंस जो बिलीफ है कि जीसस क्राइस्ट जो पैदा हुए, जीसस क्राइस्ट जिसको हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर इस पे पढ़ा हम लोगों ने। जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को हम लोग 1 ईयर मानते हैं, ईयर नंबर 1, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर 2020 है तो इसका मतलब जीसस क्राइस्ट को बॉर्न हुए, उनका बर्थ हुए 2020 ईयर्स, मतलब 2020 साल हो चुका है। अभी से अगर हम पीछे जाएंगे, एक टाइम मशीन पे बैठ के बैक जाने लगेंगे गाड़ी पे, तो 2020 साल अगर पीछे जाएंगे तो हम उस ईयर में पहुंच जाएंगे जहां पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। तो इधर वाले डेट्स को हम लोग CE बोलते हैं और AD बोलते हैं, कॉमन एरा, AD। क्योंकि आमतौर पे डेट ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जनरली CE AD नहीं लिखा जाता। हम लोग मान के चलते हैं कि 2020 की बात कर रहा है तो वो क्रिश्चियन जो कैलेंडर है उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, जो मॉडर्न कैलेंडर हमारे यहाँ चल रहा है। इससे पहले के जो क्राइस्ट से पहले जो चीज़ हुई, जैसे महात्मा बुद्ध आए और भी चीज़ें हुई, हड़प्पा हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट और या BCE। तो ये डेट्स आप लोग पढ़ चुके होंगे फर्स्ट चैप्टर में। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दे रहा हूँ ताकि आप हिस्टोरिकल सेंस डेवलप हो कि कैसे हिस्ट्री में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ कोई चीज़, कितने साल पहले हुआ, पहले जीसस क्राइस्ट आए थे कि पहले मोहम्मद आए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे कि पहले इब्राहिम आए थे कि पहले बुद्ध आए थे, कौन पहले आया था, इसका सेंस डेवलप करने के लिए आपके बुक में आप देखेंगे तो सब में ऊपर में टाइम लाइन्स दिया हुआ है। तो आप फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने जीसस क्राइस्ट का पढ़ा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले की स्टोरीज वी हैव कवर्ड इन क्लास 4
ये इसके बाद की स्टोरीज हम लोग करेंगे। इसके बाद में अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम लाइन पे, अलग अलग ईयर में अलग अलग ग्रेट पर्सनालिटीज आए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस बुक में। तो पहले हमने जीसस क्राइस्ट पढ़ा है, उसके बाद 600 ईयर्स के बाद प्रॉफिट मोहम्मद आए, तो उनके बारे में हमने पढ़ा है। और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले एक थर्ड चैप्टर है किंग हर्षा, वो अभी मैंने छोड़ दिया है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली उसको 7th में भी हमको पढ़ना है। तो हम लोग कुछ काम की चीज़ें, उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में, उसके बारे में कुछ डिटेल्स है, वो इसके बाद हुआ कहीं पे। उसके बाद जो 4th चैप्टर है आपको एक 1200 के आसपास, तो 600 साल के बाद, ये हो गया आपको 1 AD, ये हो गया आपको 600, उसके बाद हो गया किंग हर्षा, और उसके बाद एक इवेंट हुआ है, एक आदमी यूरोप से चाइना पहुंचा है 1200 AD के आसपास को, उसकी कहानी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बाद में हम लोग किंग हर्षा और नालंदा और हुएंगसैंग और जो भी ट्रैवलर्स है उसके बारे में आएंगे। तो अभी हम लोग चैप्टर 4 में मार्को पोलो पढ़ते हैं। ये मैंने एक बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया ताकि आप समझिए कि हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं। इसमें बिल्कुल क्वेश्चन आंसर रटिएगा मत बैठ के। डोंट बी अ पैरट, डोंट ट्राई टू बी अ पैरट। तोता बनिएगा तो कोई फायदा नहीं, हिस्ट्री में मजा भी नहीं आएगा, आपको मजा आना चाहिए। तो आपका चैप्टर का नाम है मार्को पोलो, मार्को पोलो, और उसके नीचे लिखा हुआ है इटालियन ट्रैवलर। आप देखेंगे ध्यान से, इटालियन ट्रैवलर इन चाइना। तो आप देखिए एक नाम है मार्को पोलो, तो ये कैसा नाम है, कहाँ का नाम है? पोलो टायर्स आपने सुना होगा, तो आप वहाँ से रिलेट कर लीजिए। और इटालियन है, तो इटाली इज ए कंट्री इन यूरोप, यूरोप में एक कंट्री है इटाली, उसका मैप मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रैवलर है, ट्रैवलर होता है ट्रैवल करना, मुसाफिर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। हम लोग जाते हैं, हम लोग मेहमानी खाने जाते हैं, भोज खाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, डॉक्टर के लिए ट्रैवलिंग करते हैं, पढ़ाई के लिए ट्रैवलिंग करते हैं। तो वी हैव लॉट्स ऑफ रीजंस टू ट्रैवल। पहले के लोग भी ट्रैवल करते थे, बिजनेस के लिए ट्रैवल करते थे और नए नए एरियाज को घूमने जाते थे, देखने जाते थे। किसी का नाम सुना कि उधर बहुत अच्छा बादशाह हुआ है, चलो देख के आते हैं। जैसे आपने नाम सुना कि दार्जिलिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन, लेट्स गो एंड विजिट दैट, तो यू गो एंड विजिट दैट, तो यू आर अ ट्रैवलर। तो एक ट्रैवलर है, ये कहाँ का है? यूरोप का है। यूरोप में एक कंट्री है इटाली, वहाँ का है। और कहाँ गया है ये? चाइना गया है। तो दैट मेक्स द नेम ऑफ द चैप्टर वेरी क्लियर टू यू। मार्को पोलो इज अ नेम ऑफ अ पर्सन हु इज फ्रॉम इटाली। इटाली इज इन यूरोप। यूरोप का एक आदमी है जो ट्रैवल किया है। कहाँ से कहाँ गया है? चाइना गया है। कब गया है? 1200 के आसपास, बहुत पहले, जब फ्लाइट्स नहीं थी, जब इतने अच्छे रोड्स नहीं थे, तब ये आदमी गया है और उसने फिर अपनी कहानी लिखी है चाइना के बारे में। अब बताइए, यूरोप का एक आदमी गया है और यूरोप का दूसरा आदमी जो गया, फिर बाद में जो चाइना गए हैं लोग, एशिया की तरफ आए हैं, वो करीब करीब 400 ईयर्स लगा आने में, उस तरह से आने में, वास्को डी गामा। तो 400 साल पहले वास्को डी गामा कब आए? 1498 में आए हैं आपको। तो आप मान लीजिए ये 1200 के आसपास, तो कितना हो गया? 200-300 साल, 200-300 साल का टाइम है। 200 साल में समझिए कि इसके बाद यूरोप सही से एशिया के बारे में, चाइना के बारे में जान पाया। उससे पहले ही मार्को पोलो वहाँ जा चुका था। तो ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर हु एक्सप्लोर्ड एशिया, चाइना एक्सप्लोर किया, रहा बहुत बहुत दिन आगे। तो अब पहले हम थोड़ा सा चाइना को लेते हैं, फिर हम इटाली को लेंगे, फिर मार्को पोलो पे आएंगे। तो चाइना के बारे में अभी तक हम लोग क्या जानते हैं? अभी तो बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा है चाइना के बारे में, और अभी चाइनीज़ मोबाइल है हमारे पास में, सारा सामान चाइनीज़ रस्सी है, चाइनीज़ कांटी है, और वो बाइकॉट चाइना का भी सुनते हैं, वो वहीं से बन के आ रहा है। तो यू है, दुनिया का प्रोडक्शन हाउस है चाइना अभी। लेकिन चाइना के बारे में हम क्या जानते हैं? तो चाइना के बारे में व्हाट वी हैव रेड इन क्लास 4 इज कन्फ्यूशियस नाम का एक आदमी था, ये हमने पढ़ा है। दूसरा हमने पढ़ा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दैट वी हैव रेड इन क्लास 4। उसके बाद हमने पढ़ा है कि चाय पीते हैं हम लोग, टी वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। उसके बाद हमने थोड़ा सा पढ़ा है सिल्क, चाइनीज सिल्क, जो रेशम बोलते हैं, सिल्क वर्म से बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। कन्फ्यूशियस वॉज अ ग्रेट टीचर ऑफ चाइना, अभी भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके चाइना में, और इनकी टीचिंग्स हमने क्लास 4 में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है कि इन्होंने ईमानदार रहने को कहा, और ये चीफ जस्टिस भी बने लू के। तो यू मस्ट गो थ्रू दैट बुक। उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर भी बने,
और फिर स्कूल भी खोला इन्होंने, लोगों को पढ़ाया अच्छे। जब चाइनीज़ पीपल वर अनहैप्पी तो इन्होंने वो तरीका बताया कि हाउ टू रिमेन हैप्पी। इफ़ यू डोंट चीट, इफ़ यू डू योर वर्क प्रॉपरली, अगर आप अपना काम अच्छे से करते हैं, आप लोगों को धोखा नहीं देते हैं तो यू विल बी हैप्पी। यही उन्होंने सिखाया। उसके बाद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना है पूरा, गोभी बहुत लंबा, दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत चौड़ी दीवार है। वी हैव रेड मेनी पॉइंट्स ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इन प्रीवियस क्लास। उसके बाद चाय जो हम लोग पीते हैं, एक्चुअली ये भी चाइनीज़ है, तो व्हेन यू आर बॉयकॉटिंग चाइना तो यू मस्ट बॉयकॉट टी। हम लोग या तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ चाय नाश्ता ही कराते हैं सब लोग, तो चाय इज़ एक्चुअली चाइनीज़। वो उसकी कहानी है शेनलुंग, क्लास 4 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मज़ेदार, कैसे वो चाय कहाँ कहाँ से पहुँची। हमारे यहाँ घूमते हुए यूरोप के थ्रू फिर चाय आई है, तो हम लोग को बाहर की चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो जब यूरोप से आई तो हम लोग भी खूब पीने लगे। तो अब तो अररिया में तो आप कहीं भी जाएंगे तो चाय पान ये तो चलता ही है। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना, जो हम लोग लिखते हैं, पपायरस एक पेपर का वर्ड ही आया है पपायरस से। ये हम लोग जानते हैं चाइना के बारे में, वो एक घास होती थी, उसका पल्प बनाते थे। अभी भी पेपर को बनाने में ट्रीज के अंदर का जो होता है, ट्रीज को जब आप उसका स्टेम को तोड़ेंगे तो उसमें आप उसका बार्क हटाएंगे तो उसके अंदर आप एक हार्ड कोटिंग होता है, उसको हटाएंगे तो सॉफ्ट पल्प होता है, उसको मिलाकर मैश करके बनाते हैं। तो हमारे एक एक पेपर को बनाने में बहुत सारे ट्रीज को कट करना पड़ता है, तो इसीलिए वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, क्योंकि आप पेपर वेस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे पास पैसे हैं, आई बॉट दिस मच पेपर, मैं कॉपी को फाड़ के फेंकूंगा, उसका पतंग बनाऊंगा, उसका जहाज बनाऊंगा, तो यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ ट्रीज। अगर आप पेपर को सेव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर सेविंग लॉट्स ऑफ ट्रीज। इसीलिए पेपर इतना महंगा भी है, इतना कॉस्टली भी है, इसीलिए बुक्स आपकी इतनी महंगी हैं। व्हेन यू गो इनटू द डिटेल्स तो आपको पता चलेगा कि बुक्स और कॉपीज़ क्यों इतनी महंगी हैं, क्योंकि पेपर बहुत महंगा है। और पेपर कहाँ से आता है? ट्रीज से आता है। तो अभी पेपरलेस जाने का। और सिल्क जो है बहुत अच्छा कपड़ा होता है, बॉयज़ नहीं पहनते, गर्ल्स ज़्यादा पहनती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये नेचुरल फाइबर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, मैन मेड फाइबर, नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर है सिल्क, वूल। तो इसके ये सब चीज़ें चाइना के बारे में जानते हो। तो एक चाइना की हिस्ट्री है ये पुरानी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके बाद चाइना का एक हिस्ट्री है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो प्रेजेंट देख रहे हैं। चाइना इज वन ऑफ द सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड और इट इज़ द प्रोडक्शन हाउस। दुनिया में जितनी चीज़ें बन रही हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट सब वहीं बन रही हैं। एवरीथिंग इज बीइंग मेड इन चाइना। तो एक तो चाइना का प्रेजेंट है। तो अब हम चाइना, कौन से चाइना की बात कर रहे हैं? तो हम एक चाइना की बात कर रहे हैं कि जब चाइना में एक ट्राइब रूल करता था जिसको बोलते हैं मंगोल्स। आप लोग खान, पठान ये सब जानते होंगे, तो एक्चुअली मंगोल्स हैं। तो मंगोल एक ट्राइब था। ट्राइब मतलब होता है कबीला, एक खानदान, 2-3 खानदान को मिला के। एक दादा हुए, दादा के बहुत सारे बेटे हैं, उनके फिर बहुत सारे बेटे हैं, जैसे आपके परदादा हुए, उनके अब दादा हुए, तो वो लोग आए तो एक बड़ा खानदान हो गया, 100, 200, 400 लोग हो गए पूरा, डाउन दी ऑर्डर आप देखेंगे तो ये एक ट्राइब हो गया। ये लोग क्या करते थे कि ये जो ट्राइब था ये नॉर्मल ट्राइब नहीं था, ये नोमैडिक ट्राइब था। कैसा ट्राइब था? नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स होता है इधर उधर घूमना, वांडर, एक वर्ड आपका आया वांडरिंग। देखो WAN है यहाँ पे, WON नहीं है, तो आपको वांडर मीन्स होता है इधर उधर भटकना। तो ये लोग भटकते थे। भटकना मतलब होता है कि एक जगह स्टेबल नहीं रहे। हम लोगों का एक घर बना हुआ है, एक मोहल्ले में, एक गांव में एक घर है, हम लोग खेती करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा होगा इजिप्ट वाले में कि इंसान कब खेती करना शुरू कर दिया, कब उसको ठहरना पड़ गया, कब वो वांडरिंग स्टॉप कर दिया, खेती ने उसको रोक दिया, क्योंकि खेत को सेव करना था। तो उससे पहले क्या करते थे, जैसे आपके यहाँ पे घुमंतु लोग होते हैं, जैसे बर्ड्स होते हैं, कहीं पे खाना मिला तो वहाँ रुकेंगे, नहीं मिलेगा तो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे जहाँ खाना मिलेगा। तो इंसान भी क्या करता था उस टाइम में, जो छोटे छोटे फैमिलीज थी, ट्राइब्स थे, ये लोग वांडर करते थे। फ्रेश पास्चर्स, एक आपको वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, पास्चर्स मतलब होता है खाने पीने की, रहने की, फूड एंड शेल्टर। अब यहाँ पे बाढ़ आ गया अररिया में तो कहीं और शिफ्ट कर गए। बाढ़ आ गया तो खाना की भी कमी हो गई, शेल्टर की भी कमी हो गई, तो चले गए दूसरे एरिया में। आप बर्ड्स को देखते होंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स जाड़े में यहाँ आ जाती हैं, तो जहाँ ठंड होती है वहाँ खाना नहीं मिलता है, दूसरी जगह चली जाती है। तो ये मेन भी यही काम करते थे, जहाँ पे आसानी होती थी शेल्टर और फूड की, वहाँ जाके रहते थे। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना रहे, वहाँ पे फूड खत्म हो गया, शेल्टर में प्रॉब्लम आ गया, तो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। तो ये एक नोमैडिक ट्राइब था, मतलब घूमने वाले, नोमैड्स बोलते हैं, जो एक जगह सेटल्ड लाइफ नहीं जीते हैं, जिनका एक जगह घर, मकान, एक एड्रेस नहीं होता है। ये अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह जाके रहते हैं। तो दीज आर मंगोल्स। तो मंगोल्स वर वन सच ट्राइब। इससे बहुत सारे ट्राइब थे, मंगोल एक था जिसको उर्दू में कबीला भी बोलते हैं। तो मंगोल्स कोई आम कबीला नहीं था, इट वॉज अ नोमैडिक ट्राइब
अब ये लोग क्या करते थे, घोड़े पे सफ़र करते थे, अपना सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो रास्ते में इनको वो मिल जाते थे, डाकू मिल जाते थे जो इनका सामान लूटने की कोशिश करते थे। तो ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनको लड़ना पड़ता था। तो दे बिकेम फियर्स फाइटर्स। ये क्या हो गए, मंगोल्स। मंगोल्स की खास बात थी, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी। एक तो ये नोमैडिक ट्राइब है, क्वालिटी क्या हो गई, दे बिकेम फियर्स फाइटर्स। मंगोल्स की कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, आप इसको खोजिएगा, आपको मिलेगा बहुत सारा। और इस दुनिया को चेंज कर दिया मंगोल्स ने अपने हिसाब से। फियर्स फाइटर्स थे। कैसे फाइटर बन गए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते थे और इनके ऊपर जब डाकू अगर रॉबर्स हमला करते थे तो अपने बच्चों को, अपने खाने पीने की चीज़ों को, अपने जानवर की हिफाजत के लिए ये लड़ते थे। लड़ते लड़ते होता है ना, आप किसी चीज़ की मश्क खूब करते हैं तो आप खूब अच्छे हो जाते हैं उसमें। तो ये लड़ते लड़ते बहुत फियर्स, बहुत ज़बरदस्त खतरनाक फाइटर्स हो गए थे और वेरी गुड हॉर्स राइडर्स। ये बहुत ज़बरदस्त घुड़सवार थे, दौड़ा देते थे, जंप करवा देते थे, घोड़ों पे बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल था। ये दो क्वालिटी इसमें बहुत अच्छी थी। तो क्या होता था, ये बहुत सारा ट्राइब बन गया, बहुत सारे ख़ानदान हो गए। तो कभी कभी मंगोल्स में कोई ना कोई ऐसा आदमी आता था जो, ये बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्राइब्स थे, ये सबको मिलाकर एक लीडर बन जाता था। कभी कभी ऐसा होता था हिस्ट्री में कि कभी कभी कोई ऐसा आदमी इसी में से किसी ट्राइब में, थाउजेंड्स में से पैदा होता था जो सबको जोड़ देता था। तो जोड़ देता तो अकेले अकेले ये लोग इतने खतरनाक थे। जब ये जो जुड़ जाता था थाउजेंड्स ऑफ ट्राइब्स, ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो जाते थे, आसपास के लिए। तो ये क्या करते थे, ये मंगोल ट्राइब अब चाइना के, ये चाइना के आसपास सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया क्या होता है, अफगानिस्तान, ईरान, ये जो पोर्शन है आपका, ये चाइना का मैप है, ये इंडिया है, ये आपका हो गया सेंट्रल एशिया। ये जो एशिया है सेंट्रल एशिया, ठीक है ना, इधर यहाँ से ये लोग, ये चाइना है आपका, ये इंडिया है, तो यहाँ पे चाइना है, यहाँ से ये लोग जाते थे। अब ये लोग जब यूनाइटेड हो गए, ये सेंट्रल एशिया आपका इधर यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से आप मैप देखा कि थोड़ा समझ में आएगा आपको। ये इधर चाइना है, ऊपर रशिया है, ठीक है ना। तो यहाँ के ये ट्राइब्स थे। तो कभी जब ये लोग ज्वाइन हो जाते थे तब इधर के लिए, इधर के लिए, इधर के लिए, सारे कंट्रीज के लिए क्या हो जाते थे, खतरा। चाइना के लिए खतरा हो जाते थे, इंडिया के लिए खतरा हो जाते थे, अफगानिस्तान के लिए खतरा हो जाते थे, ईरान, सब के लिए खतरा हो जाता, सबको डर, क्योंकि एक कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था, तो सबको डर हो जाता था। तो ये अक्सर हमला कर देते थे इंडिया में, चाइना में। तो जब भी इनके अंदर कोई भी एक लीडर हुआ, तो एक बार इनके अंदर में एक बहुत ज़बरदस्त लीडर हुआ, उसका नाम था चंगेज़ खान, जिसको बोलते हैं चंगेज़ खान। एक्चुअली जो आपका खान जो टाइटल है ना, वो मुस्लिम्स यूज़ करते हैं, क्योंकि मुस्लिम टाइटल नहीं है, ये आपका मंगोल टाइटल है। तो मंगोल से ही बना है एक वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं, मुग़ल। मुग़ल केम फ्रॉम मंगोल। तो हमारे यहाँ जो मुग़ल बादशाह हुए, बाबर, अकबर, शाहजहाँ, ये भी मंगोल से ही थे, उन्हीं के ख़ानदान से थे। तो यहाँ पे मंगोल्स को थोड़ा तोड़ के हम लोगों ने मुग़ल कर दिया है। तो मुग़ल एंड मंगोल, दे आर वन एंड सेम थिंग। तो इसमें एक बहुत बड़ा हुआ है, आप देखेंगे चाइनीज़ टाइप का फेस है, वो हल्की मूंछ है, आप उसका फ़ोटो सर्च करेंगे तो ये चंगेज़ खान बहुत ज़बरदस्त एक मंगोल ट्राइब का एक बहुत बड़ा लीडर हुआ है, मंगोल ट्राइब का, बहुत ज़बरदस्त। इसने क्या किया, यूनाइट किया और इसने जाकर चाइना पे कब्जा कर लिया। ठीक, पहले हम लोगों ने चिन ट्राइब के बारे में पढ़ा था 4th क्लास में। अब ये दूसरी हिस्ट्री 1200 के आसपास की हिस्ट्री है सी के। तो चंगेज़ खान ने चाइना पे कब्जा कर लिया, पेकिंग पे कब्जा कर लिया। खतरा हो जाता था, और कब्जा किया तो बहुत स्टेबल कब्जा किया, फिर वहाँ रह गए वो। और फिर चंगेज़ खान जब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर कहा जाता है, उसके बाद जब कब्जा कर लिया इसने, तो इसने एक और लोग थे वहाँ पे सेंट्रल एशिया में, टार्टर्स बोलते हैं उसको, तातार। आप लोगों ने वो चिश्ती ने जिस ज़मीन में वो पोएम सुना होगा, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, ऐसा ही कुछ है। चिश्ती ने जिस ज़मीन में पैगाम है सुनाया, और तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया। आप उसमें देखिएगा तो वो तातार के बारे में बात हो रही है। तो दोज वर अनदर ट्राइब, अनदर ग्रुप ऑफ ट्राइब। उसको इंग्लिश में आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो उसको बोलते हैं टार्टर्स, ठीक है। तो ये मंगोल्स की दोस्ती हो गई टार्टर्स की। ये भी बहुत ज़बरदस्त कबीला था, बहुत ज़बरदस्त ट्राइब ग्रुप था, बहुत ही फियर्स फाइटर था। तो ये दोनों मिलकर पूरा हैवॉक इन्होंने कब्जा किया, मतलब आसपास की जितनी कंट्री है सब पे कब्जा कर लिया। ईरान पे कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, रशिया के बहुत बड़े पोर्शन पे कब्जा कर लिया। तो ये
इतने एरिया पे कब्जा किया, चाइना में पेकिंग पे कब्जा कर लिया, ये बहुत बड़े एरिया को कब्जा किया। और सिर्फ कब्जा नहीं, चंगेज़ खान की एक ख़ास बात थी, ये बहुत ही एबल रूलर भी था। मतलब सिर्फ कब्जा करना नहीं जाना, इसके अंदर एक ख़ास बात थी, इसने बहुत अच्छे से रूल भी करना शुरू कर दिया। तो ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स दैट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। चंगेज़ खान का बहुत बड़ा नाम है। तो चंगेज़ खान वॉज ए मंगोल, सेंट्रल एशियन ट्राइब का लीडर था, जो सारे ट्राइब्स को मिलाया। चाइना पे, अफगानिस्तान पे, रशिया पे, ये सारे पोर्शंस पे इसने कब्जा किया। बहुत ही स्ट्रांग सिपाही था, बहुत मजबूत था। और ये इन्होंने पूरे वो जो आसपास का लोकेशन है सब पे कब्जा करी। और इतना बढ़ गया इनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि उसके बाद ये चंगेज़ खान और इसके लोग जो हैं, ये मंगोल्स जो हैं, ये उधर इस्लामिक सल्तनत थी 1200 के टाइम में, और वहाँ पे बगदाद में इनका सेंटर था, जो खिलाफत थी, जिसको खिलाफत बोलते हैं या कैलिफेट बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो ये मंगोल्स ने अटैक कर दिया यहाँ पे बगदाद पे, बहुत ज़बरदस्त अटैक हुआ था। और इन्होंने यहाँ पे जो खलीफा थे उस टाइम में, अब्बासी खलीफा, उसको मार दिया, किल्ड द खलीफ्स। तो मुस्लिम वर्ल्ड पे भी उस टाइम में सबसे पावरफुल था, उस पे भी इन्होंने तहलका मचाया। बाद में मुस्लिम्स दे कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो वह है अल्लामा इकबाल के शेर में, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। तो इस टाइप का है कि बाद में वन ऑफ द मंगोल रूलर्स है, उसको लगा कि हम लोग इस पर हमला किए, इस्लामिक टीचिंग्स आर बेस्ट टीचिंग्स, सो दे कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो ये सब खान वगैरह जितने हैं, ये सब ग्रुप में पूरा, क्योंकि एक आदमी उसमें कन्वर्ट होता था तो पूरा का पूरा ट्राइब कन्वर्ट हो जाता था। तो ये लोग कन्वर्टेड टू इस्लाम। लेकिन बगदाद पे भी हमला कर दिया इनकी एक पावर। तो एक तो रूलर है आपका, तो मंगोल्स में आपका सबसे बड़ा रूलर जो हुआ है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, वो है चंगेज़ खान। ये कब का है? 1200 ईयर्स का, ये बीच की हिस्ट्री है चाइना की। अब आते हैं उससे आगे एक और रूलर हुआ है मंगोल चंगेज़ खान के बेटों में, एक और रूलर हुआ है चंगेज़ खान के ख़ानदान में, उसको बोलते हैं कुबलई खान। ही इज़ कंसिडर्ड, यूरोपियंस और बहुत सारे इसको हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये कुबलई खान वॉज इनफैक्ट, कुछ लोग बोलते हैं कि चंगेज़ खान से भी ज़्यादा बड़ा रूलर माना जाता है। तो कुबलई खान का जो चाइना है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड चाइना है, गोल्ड और ऑर्नामेंट्स की बारिश है वहाँ पे। इसका बहुत ही ज़बरदस्त, इसने कैपिटल बनाया, पेकिंग जो चाइना का कैपिटल है, कुबलई खान ने ही उसको बनाया। बहुत ही मैग्निफिशेंट पैलेस बनाया, मतलब मार्बल्स लगे हुए थे, सिल्क का कर्टेंस था, उस पर गोल्ड एम्ब्रॉयडरी, बहुत ही महंगा पैलेस बनाया इसने, मैग्निफिशेंट, मतलब जैसे परियों की कहानी में होता है उस तरह का पैलेस इसने बनाया, बहुत ही महंगा, गोल्ड बहुत था वहाँ पे, और सिल्क तो वहाँ बनता ही था। तो कुबलई खान का जो पैलेस है, जो एरिया है पैलेस के अराउंड का, तो पेकिंग को बहुत खूबसूरत, द ग्रेटेस्ट सिटी बना दिया था इसने। तो कुबलई खान के बारे में ये माना जाता है कि ये ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स दैट मंगोल्स एवर हैड, और चाइना का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है इसको, उस पीरियड का, कुबलई खान को। तो कुबलई खान के टाइम में क्या था, ये जो कहानी है मार्को पोलो की, और अब हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं इसको। तो ये चाइना है, चाइना में भी हम लोगों ने पढ़ लिया मंगोल्स, चंगेज़ खान, अब उसके कुबलई खान के टाइम में की कहानी है ये। मार्को पोलो की कहानी जो है वो इस रूलर के टाइम की कहानी है। इस रूलर के टाइम में ही वेंट टू चाइना, वो चाइना गया, कैसे गया इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, क्यों गया, कैसे उतनी दूर जा पाया, क्या रूट था, वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स। और उसने वहाँ क्या देखा, देन ही केम बैक टू यूरोप एंड ही रोट ऑल दोज थिंग्स। एंड उसका जब वो बुक छपी तो बुक लोगों ने पढ़ा तो उसको मजाक उड़ाने लगे कि ये ऐसी जगह की बात कर रहा है जिसने जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन बाद में लोगों को लगा कि मार्को वॉज राइट। तो ये कुबलई खान के टाइम में क्या था, उस टाइम में जो वर्ल्ड था, तो आप देखेंगे ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, मैं ऐसा थोड़ा रफ टाइप का मैप बनाता हूँ, ये एशिया है, इधर तक आ जाएगा आपका, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, नॉर्थ अमेरिका, ये तो अभी समझिए पिक्चर में नहीं है उतना इधर के लोगों के लिए। यहाँ पे एक सी है, इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा और हिस्ट्री में भी पिछले साल पढ़ा होगा। ये अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, मेडिटेरेनियन एशिया से जोड़ता है। और यहाँ पे एक सी है, ब्लैक सी, यहाँ पे एक कंट्री है जिसको बोलते हैं इटली, ऐसा लंबा सा कंट्री आप देखोगे मैप में, ऐसा है, बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है। इटली में एक जगह है वेनिस,
ठीक है। अब वेनिस ये बहुत पॉपुलर जगह है, इटली, रोमन एम्पायर, सब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है और ऑब्वियसली मेडिटेरेनियन में है, इधर से रास्ता है यहाँ से। और यहाँ पे एक जगह है, इसके आगे जाइएगा, यहाँ पे एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल। तो वेनिस से अगर आप मेडिटेरेनियन में उतरते हैं सी में और कॉन्स्टेंटिनोपल आते हैं, तो कॉन्स्टेंटिनोपल के बीच से एक स्ट्रेट है, वहाँ से आप ब्लैक सी होते हुए सेंट्रल एशिया पहुंच सकते हैं शिप से। ये रास्ता है, ये समझना जरूरी है, इसको आप आगे भी 7 में भी पढ़ोगे, 8 में भी पढ़ोगे। वेनिस से, इटली से आपको अगर सेंट्रल एशिया आना है तो आप कैसे आओगे? मेडिटेरेनियन में शिप से, क्योंकि रोड्स वगैरह उतने अच्छे बने हुए नहीं थे, बहुत पहाड़ी एरिया है, डिजर्ट है, बहुत कुछ है। तो लोग क्या करते थे, मेडिटेरेनियन होते हुए यहाँ से घुसते थे मेडिटेरेनियन में, यहाँ से चले जाते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, वहाँ से एक सी है समुंदर, वहाँ से करते हुए ये आ जाते थे आपको सेंट्रल एशिया, कॉन्स्टेंटिनोपल के बीच से निकल के, और वहाँ से ये आ जाते थे एक, यहाँ पे अफगानिस्तान में एक जगह है हॉर्मूज, इसका हार्बर है बहुत बड़ा। ये हार्बर, यहाँ पे थोड़ा सा इनको चलना होता था लैंड पे। अगर ये लैंड पे चल के हॉर्मूज पहुँच गए सामान ढोके, तो फिर यहाँ से ये निकल जाते थे अरेबियन सी में, इंडिया, इधर सारे कंट्रीज में आ सकते थे। तो क्या होता था, यहाँ पे एक मार्केट था बहुत बड़ा वेनिस में, और ये जो एक कॉन्स्टेंटिनोपल में मार्केट था। उसके बाद ये जब यहाँ पहुँचते थे सेंट्रल एशिया, तो यहाँ पे मार्केट था 2 बहुत बड़ा, बुखारा और समरकंद। समरकंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब मुगल एम्पायर पढ़ेंगे। तो ये मार्केट था, और उसके बाद आप इधर से हॉर्मोज से फिर आप जा सकते थे चाइना। तो एक चाइना में मार्केट था। तो ये मार्केट्स हो गए, वेनिस, कॉन्स्टेंटिनोपल, बुखारा, समरकंद, चाइना। ये रूट है, ऐसा यही रूट है उसका। तो लोग यहाँ तक आते थे, ये यूरोपियंस जो थे यहाँ तक आते थे, क्योंकि यहाँ तक आने में आसानी थी, यहाँ आ जाते थे ब्लैक सी से, और इसमें घूम घाम के बुखारा, समरकंद करीब में था, चले इससे आगे नहीं आते थे। इससे आगे जो यहाँ से हॉर्मुज से आप चाइना जाएंगे तो एक सी का भी रास्ता है, और अगर लैंड रूट से जाएंगे तो पहाड़ है, डिजर्ट है, बहुत मुश्किल है जाना, बहुत परेशानी है। तो उतनी हिम्मत नहीं करता था कोई इतनी दूर आने का, फ्लाइट तो थी नहीं कि चले जाते थे। तो ये मार्केट हटिया लगता है ना हम लोगों के, जो कि हाट, चंद्रदय हाट के हफ्ते में एक दिन आसपास के सारे लोग अपना बेस्ट सामान लेके वहाँ आते हैं, और आपको कोई सामान खरीदना है जाके वहाँ खरीदिए। तो वैसे ही वेनिस में भी यूरोप के चारों तरफ के लोग आते थे, कोई सामान खरीदना है तो वेनिस में मर्चेंट्स होते थे जो इधर से सामान ले, जैसे किसी को चाइना का सिल्क लेना है तो वो आता था यहाँ बेचने के लिए। बुखारा में, बुखारा यहाँ के लोग, बुखारा जाता था मर्चेंट, और वहाँ से यहाँ मार्केट में सिल्क लेके आता था। तो लोगों को सिल्क पसंद आता था तो वो ख़रीद लेते थे मुँह मांगी दामों पे, तो उसको फ़ायदा होता था, ट्रैवलिंग कॉस्ट निकल जाता था। ऐसी बिजनेस होता है। अब कारपेट, ईरान का भी ईरानी कालीन बहुत मशहूर है, वो यहाँ बनता था सेंट्रल एशिया में। तो यहाँ से वेनिस का आदमी आता था, यूरोपियन, वो लेके जाता था। वेनिस में कोई सामान अच्छा होता था तो उसको बुखारा वाले वहाँ से लेके आते थे। तो इधर ट्रैवलिंग चलता था। तो ये 4 मार्केट्स थे, और वर्ल्ड मार्केट्स थे दुनिया के, जैसे दुबई बहुत बड़ा मार्केट है, उसी तरह से ये मार्केट्स था, और ये इस रूट पे था। तो यूरोपियंस यहाँ तक आते थे, यहाँ से आगे नहीं जाते थे। यहाँ से आगे का काम जो इधर के लोग थे, पर्शियंस, वो इधर जाते थे, जैसे सामान ला के यहाँ बेचते थे। तो एक बार ये जो 2 आदमी था यहाँ का, वेनिस का 2 बिजनेसमैन था, इसका नाम था मैफियो पोलो और निकोलो पोलो। ये दोनों भाई थे, और ये दोनों साथ में जाते थे बिजनेस करने के लिए। तो ये लोग जब यहाँ पहुँचे थे बुखारा, रक्स, कालीन वगैरह खरीदने के लिए, कारपेट्स, तो जब ये लोग अपना परचेस कर लिया, ख़रीदारी कर लिया, तो आराम कर रहे थे कहीं पे रेस्ट हाउस में। तो वहाँ दूसरे लोग भी थे, दूसरे भी बायर्स थे, दूसरे भी मर्चेंट्स थे। तो इन्होंने देखा कि कुछ लोग गप कर रहे हैं, कुबलई खान बोल रहे हैं, चाइना बोल रहे हैं, सिल्क की बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गया कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो उनसे थोड़ा बातचीत शुरू किया। तो वो लोग पर्शियन थे, ईरानी थे वो लोग। तो उनसे बात किया तो वो लोग बोला कि नहीं, हम लोग वी आर प्लानिंग टू गो टू चाइना, हम लोग सोच रहे हैं कि चाइना जाएँ। वहाँ हमने सुना है कि कुबलई खान है, उसका गोल्ड का पैलेस है, चाइना में गोल्ड ही गोल्ड है, सिल्क ही सिल्क है। तो हम लोग गोल्ड और सिल्क बहुत सारा वहाँ से लेकर आएंगे, और वो लेकर आने के बाद हम लोग मार्केट में बेचेंगे तो हमको बहुत फ़ायदा होगा, और हम देखेंगे भी कि कितना खूबसूरत बना के रखा है चाइना को कुबलई खान ने। तो यहाँ से ये दोनों भाई जो थे, मैफियो पोलो और निकोलो पोलो, के एक मन में बात आई कि हम लोग तो बार बार बुखारा, समरकंद ये सब आते ही रहते हैं, एक काम करते हैं कि ये पर्शियन वाले अभी जा ही रहे हैं, इसको पूछे कि तुम लोगों का जाने का प्रोग्राम है। बोला हाँ हम लोग जाते हैं, इस बार सोच रहे हैं कि हम लोग चाइना घूम ही आए। बोले हम लोगों को भी साथ में ले चलोगे क्या? तो बोला कि हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पर्शियंस के साथ ये दोनों भाई निकले, तैयार हुए, और
पर्शियंस को कुछ रूट पता था, वो इनको घुमाते हुए बोला कि देखो पहले बहुत परेशानी भी होगी, वहाँ पे डेजर्ट है, ये है, ट्रैवल कर पाओगे? बोला करेंगे ट्रैवल। तो पर्शियंस ट्रैवलर के साथ, मर्चेंट के साथ, ये दोनों माफियो पोलो और निकोलो पोलो, ये दोनों कहाँ चले गए? चाइना चले गए। और चाइना में एक्चुअल पहुँच गए कुछ दिनों के ट्रैवल के बाद। दे रीच्ड चाइना, और चाइना में कुबलई खान के फाइनली दे वर सक्सेसफुल इन रीचिंग कुबलई खान्स पैलेस। और उन्होंने देखा कि बहुत ही मार्वेलस, बहुत ही खूब मैग्निफिसेंट, बहुत ज़बरदस्त पैलेस है। वहाँ कुबलई खान से मिले। कुबलई खान को बोला कि हम आपके लिए वेनिस से कुछ सामान लाए हैं, कुछ तोहफ़ा लाए हैं। कुबलई खान ने कहा तुमको क्या चाहिए? तो कहा कि आप हमको चाइनीज़ सिल्क दे दीजिए, रेशम आपका बहुत पॉपुलर है। एक्चुअली वेनिस के मार्केट में एक बार गलती से किसी ने बुखारा से सिल्क ले लिया था कपड़ा, और उसको वेनिस के मार्केट में लेके चला गया था। तो वहाँ की जो वेनिस की जो लेडीज़ आई, वो उन्होंने जो कपड़ा देखा इतना सॉफ्ट है, तो उन्होंने अपने हस्बैंड से और लोगों से उस कपड़े के बारे में बोलना शुरू किया कि हमको भी वही कपड़ा चाहिए। तो इस तरह से चाइनीज़ सिल्क यूरोप में बहुत पॉपुलर हो गया था। तो ये लोग लेकर जाना चाहते थे कि वहाँ पे अब इसकी डिमांड बहुत हो गई थी। इन्होंने उससे बोला कि आप मुझे कपड़ा दे दीजिए। तो बोले ठीक है, चाइनीज़ सिल्क हम तुमको देते हैं जितना तुमको चाहिए, लेकिन तुम बदले में क्या दोगे हमको? तो इन्होंने कहा कि आप बताइए क्या चाहिए आपको बदले में। तो कुबलई खान जो था ना, ये बुद्धिस्ट था, बुद्ध रिलीजन को फॉलो करता था। हम लोगों ने पढ़ा है 4 क्लास में महात्मा बुद्ध के बारे में, नॉन वायलेंस एंड ऑल दैट। तो बुद्ध रिलीजन को फॉलो करता था, बुद्धिस्ट था। लेकिन इसकी एक ख़ास बात थी कि दूसरे रिलीजन को भी समझना चाहता था, क्रिश्चियनिटी को समझना चाहता था। और भी कोई और रिलीजन वाले वहाँ जाते थे तो उनसे रिलीजियस टॉक्स करता था ये। उसने कहा कि तुमसे मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई सामान नहीं चाहिए, तुम किस रिलीजन के हो? तो इन्होंने कहा कि वी आर क्रिश्चियंस। जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्रिश्चियंस हो गए थे यूरोप के लोग। तो मैफियो पोलो और निकोलो पोलो जो थे, ये लोग क्रिश्चियंस थे। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग क्रिश्चियंस हो, ईसाई हो, तो तुम लोग एक काम करना, तुम लोग सिल्क लेके जाओ फ्री में, लेकिन जब वहाँ से आना अगली बार सिल्क लेने के लिए तो 100 लोगों को लेकर आना। कितने लोगों को? 100 पीपल को लेकर आना। और ये आम लोग नहीं होंगे, ये क्रिश्चियन उलमा होंगे, क्रिश्चियन प्रीस्ट होंगे, मॉन्क्स होंगे, जो यहाँ पर आएंगे और हमको और हमारे लोगों को क्रिश्चियन फेथ के बारे में, इस रिलीजन के बारे में बताएंगे। मैं उनको भेजूंगा चारों तरफ। तो ये टास्क देके भेजा। तो अब इसमें क्वेश्चंस आता है कि व्हाट डिड कुबलई खान वांट इन रिटर्न? सिल्क जो दिया उसके बदले में क्या चाहिए था? तो उसको पैसा नहीं चाहिए था। ही डिड नॉट वांट एनी गोल्ड, ही वांटेड 100 पीपल हु न्यू अबाउट क्रिश्चियनिटी। ये उन्होंने मैफियो और निकोलो को बोला कि तुम लोग वापस जाओ, जब वापस जाओगे तो वहाँ से फिर आना सिल्क लेने। तो ऐसे 100 लोगों को कम से कम लेकर आना जो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को बताएंगे। मुझे भी बताएंगे, मुझे भी बातचीत करनी, और मैं अलग अलग एरिया में चाइना में भेजूंगा, वहाँ पे बताएंगे। तो ये कुबलई मैफियो पोलो और निकोलो पोलो वापस आ गए। तो अभी तक इस क्लास में हम लोग यहीं तक इस स्टोरी को रखते हैं। तो आप समझ में आ गए मंगोल्स आपको। चाइना, कौन से चाइना की बात करें? एक चाइना था कन्फ्यूशियस, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हुआंग टी, शेननुंग का चाइना। और उसके बाद का चाइना जो बहुत फेमस हुआ, वर्ल्ड पावर समझिए बना मंगोल्स के टाइम में। देवर सेंट्रल एशियन ट्राइब, उन्होंने चाइना पे कब्जा किया और उसमें चंगेज़ खान ने तो बगदाद तक पे कब्जा कर लिया। उन्हीं का डिसेंडेंट था कुबलई खान, उन्होंने बहुत बड़ा किंगडम सेटअप किया चाइना में। उसी से ये यूरोपियंस जो थे, इटाली के थे, वेनिस में थे, ये मार्केट्स मैंने आपको बता दिया है। ये यहाँ से जाते थे मेडिटेरेनियन से, फिर कॉन्स्टेंटिनोपल में यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को क्रॉस करके ये जाते थे सेंट्रल एशिया। वहाँ से बुखारा में मार्केट था, समरकंद में मार्केट था, वहाँ पे ये लोग मिले और चाइना गए और चाइना में कुबलई खान से मिले, उनसे सिल्क लिया और बदले में उनको प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल कम बैक विल कम विथ 100 पीपल हु न्यू अबाउट क्रिश्चियनिटी। तो अब हम लोग देखेंगे अगले इसमें क्लास में कि क्या वो 100 लोगों को वापस लेकर गया, उसके बाद क्या हुआ। तो अभी तक स्टोरी में आपके मार्को पोलो नहीं आए हैं, तो अब नेक्स्ट पार्ट में मार्को पोलो स्टोरी में आ जाएंगे। तो विल कीप इट हियर। आप वीडियो को 2 बार देख लें और आप रीड कर लें। वो 2-3 आपका जो पेजेस है वो ख़त्म हो गया है, और एक मैप है, उसको मैप को मैं डिटेल में आपको डिस्कस करके अलग से एक वीडियो बना के भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच।